हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 360। माई सेल्फ साहबान। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स तक हमने दो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े और प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रोटीन कंप्लीट किया। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे और उस बायोमोलिक्यूल का नाम है विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन भी हमारी बॉडी में पाए जाने वाले या हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। देखिए, विटामिन्स को पहले कुछ इस तरह से लिखा जाता था। विटामिन को पहले कुछ इस तरह से लिखा जाता था। एक्चुअल में विटामिन का मीनिंग होता था वाइटल एमाइन, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें काफी अमाउंट में एमाइन पाया जाता है या अमाइन नेसेसरी होता है, एमिनो ग्रुप नेसेसरी होता है। लेकिन आगे चलकर जब अदर विटामिन्स की डिस्कवरी हुई और विटामिन्स के केमिकल कंपोजिशंस को देखा गया तो यह पाया गया कि सभी विटामिन्स के लिए एमाइन ग्रुप होना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर विटामिन के अंदर एमिनो ग्रुप पाया जाए। इसीलिए विटामिन की स्पेलिंग में से ये ई हटा दिया गया और आज की डेट में हम इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ विटामिन बोलते हैं, जिसमें ई नहीं होता है। तो क्या होते हैं विटामिन्स? व्हाट आर विटामिन्स? देखिए, विटामिन्स हमारी बॉडी में के लिए जरूरी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं और कभी कभी इनमें नाइट्रोजन या सल्फर भी पाया जा सकता है। इट मींस बेसिकली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लेकिन विटामिन में स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि किसी एक टाइप का ही फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। यानी जब हम एमिनो एसिड की बात करते थे तो एमिनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता था और दूसरी तरफ एमाइन होता था। लेकिन हर विटामिन के अंदर या डिफरेंट विटामिन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पाए जा सकते हैं। इसलिए हम विटामिन को किसी एक फंक्शनल ग्रुप या किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड नहीं बोल सकते। Vitamins are organic compounds. They mostly contain carbon, hydrogen and oxygen, but they may contain nitrogen, they may contain sulfur and their functional groups can be also different. दूसरी बात स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विटामिन्स हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। यानी अगर हम विटामिन को इनटेक करेंगे थ्रू आवर फूड तो वो हमारी ग्रोथ के लिए या स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए जरूरी होंगे। और अगर हम विटामिन्स लेना बंद कर देंगे या हमें रेगुलर इनटेक नहीं मिलेगा विटामिन का तो हमारी ग्रोथ में कुछ ना कुछ कमी आएगी या हमारी ग्रोथ रुक भी सकती है। इट मींस वी कैन से दैट विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड फॉर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है। इट मींस विटामिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए विटामिन्स को रेगुलर बेसिस पर हमें डाइट के थ्रू इनटेक करना जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसिस करती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है, हमारी बॉडी उसका प्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन विटामिन्स का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता। इसलिए एक रेगुलर इंटरवल में हमें विटामिन्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। अदर इंपॉर्टेंट बात यह है विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स को हमेशा कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को विटामिन्स की जरूरत हमेशा कम अमाउंट में पड़ती है और अगर विटामिन का एक्सेस लिया जाए, अगर हमारी बॉडी विटामिन का एक्सेस इनटेक करे तो यह हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम विटामिन का डिस्कस करें तो देखिए, विटामिन्स के वैसे तो केमिकल नेम्स होते हैं लेकिन विटामिन्स को जनरली अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में या छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मोस्टली इन्हें अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। विटामिन्स जो होते हैं अगर इनकी कमी हो जाए, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज जनरेट होगी। और आपने सुना भी होगा कि विटामिन ए की कमी से ऐसा होता है, विटामिन बी की कमी से ऐसा हो जाता है। आपने सुना होगा अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे बोन्स की, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, जनरली ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोफोरोसिस हो जाता है। तो विटामिन की कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में, और अगर विटामिन की कमी होगी तो उससे डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली हमारी ग्रोथ में भी कोई ना कोई कमी आ जाएगी। तो बेसिकली व्हाट आर विटामिन्स?
Vitamins are essential organic compounds which are necessary for our growth and their deficiency may cause disease. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी डाइट में जरूरी होते हैं और अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर भी कमी हो जाती है, विटामिन्स कहलाते हैं। पहले इनको क्या कहा जाता था? पहले इनको विटामिन कहा जाता था, यानी इसमें ई भी आता था, जिसका मीनिंग क्या होता था? वाइटल एमाइन, ऐसे कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप पाया जाए। लेकिन आगे चलकर यह देखा गया कि सभी के अंदर एमाइन जरूरी नहीं है, इसलिए ई हटा दिया गया और नाम क्या रखा गया? विटामिन। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। पहला पॉइंट, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर में ऑल्सो प्रेजेंट। सेकंड पॉइंट, विटामिन्स जो होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ, हमारी बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तीसरी बात, हमारी बॉडी को विटामिन की थोड़ी अमाउंट की जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन की जरूरत नहीं होती, और अगर हम ज्यादा अमाउंट में विटामिन लेंगे तो इससे भी हमें हार्म हो सकता है। विटामिन की कमी से भी हमें डिजीजेस होते हैं, इसलिए विटामिन का रेगुलर इंटेक जरूरी होता है और विटामिन्स को अल्फाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद हम विटामिन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन? तो देखिए, विटामिन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन। पहला कौन सा है? फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड नेक्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी जब आप विटामिन्स को इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें क्लासिफाई करेंगे तो ये दो तरह से क्लासिफाई होंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि हम क्या क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। ऐसे विटामिन्स जो फैट या ऑयल में तो डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। दीज विटामिन्स आर सॉल्युबल इन फैट और ऑयल। या तो ये फैट में डिसॉल्व होंगे या फिर ये किस में डिसॉल्व होंगे? ऑयल में डिसॉल्व होंगे। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब अगर कोई विटामिन फैट सॉल्युबल है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई विटामिन फैट सॉल्युबल है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, हमारी बॉडी का जो फैट है उसके अंदर ये डिसॉल्व रह सकते हैं। तो एक्चुअल में जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी में मेनली कहां स्टोर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मेनली ये हमारी बॉडी में या तो लीवर में या फिर फैट टिश्यू होता है एडिपोज। बायोलॉजी के स्टूडेंट ज्यादा जानते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं एडिपोज, या तो उसमें स्टोर किए जाते हैं या बहुत ही आसान है लीवर के अंदर, लीवर के पास ये स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फैट सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल क्या हैं, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट या ऑयल के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है लीवर या एडिपोज में, और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए इनके एग्जाम्पल्स होंगे। इसी तरह हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन किसमें इनसॉल्युबल होंगे? इनसॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल। ये फैट और ऑयल में डिसॉल्व नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारी बॉडी में ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और अगर ये फैट में डिसॉल्व नहीं होते तो इन्हें हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, यानी इसको और ज्यादा रेगुलरली हमें इनटेक करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बात, इसके एग्जाम्पल्स हैं और वो है विटामिन बी
एंड विटामिन सी। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, एंड दैट इज विटामिन B12। ठीक है, विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल है, बट विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकता है। विटामिन बी और विटामिन सी इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। विटामिन सी को हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो विटामिन सी इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इसलिए हम विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो वैसे तो इन विटामिन्स को अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इनके केमिकल नेम्स भी होते हैं। विटामिन्स के केमिकल नेम्स भी होते हैं। तो चलिए इनके केमिकल नेम्स को हम डिस्कस करते हैं या इनके केमिकल नेम्स जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए विटामिन्स के केमिकल नेम्स जानने के लिए हम पहले सभी तरह के विटामिन्स यहां पर लिख लेते हैं। विटामिन ए, इसी तरह से विटामिन बी। विटामिन बी को कई कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है, जैसे विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, देन विटामिन B3, विटामिन B5, इसी तरह से विटामिन B6, ठीक है, इसी तरह से विटामिन B7, देन विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये सभी के सभी विटामिन आपके सामने हैं। अब देखिए इनके क्या नाम होंगे, क्या केमिकल नेम्स इनके लिखे जाएंगे, वो अपन देखते हैं। देखिए विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? रेटिनॉल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी जो है, विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं? थायामीन। क्या बोलते हैं इसको? या थायमीन भी बोलते हैं इसको, थायामीन बोला जाता है। ठीक है, आर का मतलब है राइबोफ्लेविन। यहां पर विटामिन B2 का क्या मीनिंग है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, ए क्या है? रेटिनॉल, देन थायामीन, देन राइबोफ्लेविन। B3 को हम बोलते हैं नियोसिन। क्या बोला जाता है B3 को? नियोसिन। विटामिन B5 को बोला जाता है पेंटाथियोनाइन। ठीक है, पेंटाथियोनाइन बोला जाता है उसको। उसके बाद विटामिन B6 को बोला जाता है पाइरिडॉक्सिन। इसको क्या बोला जाता है? पाइरिडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन B7, विटामिन B5 को क्या बोलेंगे हम? पेंटाथियोनाइन, देन विटामिन पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद विटामिन B7 जो होता है इसको बायोटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बायोटिन बोला जाता है। उसके बाद विटामिन B9 जो है इसको हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं, फोलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो विटामिन B12 है इसको कोबाल एमिन बोला जाता है। विटामिन B12 को कोबाल एमिन बोला जाता है। इसी तरह विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इसी तरह विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्सीफेरोल बोला जाता है। विटामिन ई एंड विटामिन के इसको बोला जाता है टोकोफेरोल। ठीक है, और जो विटामिन के है इसको बोला जाता है फाइटोनाडाइन। क्या बोला जाता है इसको? फाइटोनाडाइन। ये सभी इनके केमिकल नेम्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है इन केमिकल नेम्स को याद करना आसान नहीं है, तो हम इन केमिकल नेम्स को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इस तरह से हम ट्रिक को लिख सकते हैं, आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। रिलैक्स दिस रिंग इज nicely packed polythene binding fabric cotton Ashok can take photo। ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारे पास?
रिलैक्स दिस रिंग इज नाइसली पैक्ड पॉलीथीन बाइंडिंग फैब्रिक कॉटन असो कैन टेक फोटोग्राफ। आप चाहें तो कोई दूसरी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक के थ्रू याद करें। रिलैक्स मींस रेटिनॉल, दिस मींस थायमीन, रिंग इज राइबोफ्लेविन, नाइस इज नायोसिन, पैक्ड इज पेंटाथियोनोन, पॉलीथीन इज पायरिडॉक्सिन, बाइंडिंग इज बायोटीन, फैब्रिक इज फॉलिक एसिड, कॉटन इज कोबालएमीन, अशोक इज एस्कॉर्बिक एसिड, कैन कैल्सिफिरोल, टेक टोकोफेरोल एंड देन फोटो से फाइटोथेनाडाइन हुआ। ठीक है, तो ये इनको याद करने की ट्रिक है। इसके अलावा विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज भी आपके सामने स्क्रीन पर अभी मौजूद हैं। आप चाहें तो धीरे धीरे इनको भी याद कर सकते हैं, साथ के साथ इनके सोर्सेस को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विटामिन का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इस एक लेक्चर में ही हमने विटामिन भी कंप्लीट किया। अब आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम मेनली न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।